नमस्कार। राम की शक्ति पूजा के चौथे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 भागों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे और अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। भावस्थ भावपूर्ण ढंग से, चंद्रमुख चंद्रमा के मुख को निंदित कर देने वाले रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर, अपने प्राणों में पवित्र कंपन भरकर स्वर मेघ मंद्र और मेघ के समान गंभीर स्वर में श्री राम अपने मुख की शोभा से चंद्रमा के मुख की शोभा को भी निंदित कर देने वाले श्री राम अपने स्वर में मेघ के समान गंभीरता भरकर भावस्थ भाव से प्राणों में पावन कंपन भरकर बोले। अर्थात श्री राम मेघ के समान गंभीर स्वर में प्राणों में कंपन भर पावन कंपन भर बोले, देखो बंधुवर कि हे बंधुओं, देखो सामने स्थिर जो है उधर कि सामने जो यह पर्वत खड़ा है, उधर पर्वत शोभित शरत शत हरित गुल्म तृण से श्यामल तो सुंदर, जो शोभित है शत यानी सैकड़ों, हरित यानी हरितिमा युक्त, गुल्म यानी झाड़ियां या पौधे, तृण घास आदि से श्यामल हरियाली युक्त सुंदर सुंदर। अर्थात सामने जो यह पर्वत सैकड़ों हरितिमा युक्त पौधों घास आदि से हरियाली युक्त सुंदर पर्वत खड़ा है, पार्वती कल्पना है इसकी। वास्तव में यह पर्वत नहीं है, साक्षात पार्वती का ही एक प्रतिरूप है, उसकी एक कल्पना है। मकरंद बिंदु, जिससे मकरंद बिंदु झरते हैं, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। और इस भूधर के चरणों में जो सागर गरज रहा है, सिंधु अर्थात सागर, जो सागर गरज रहा है वास्तव में वह सागर नहीं है, वह सिंह है। दश दिक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्जित शशि शेखर। इसकी दश दिक समस्त हैं हस्त, और जो चारों तरफ 10 दिशाएं हैं, वास्तव में वो 10 दिशाएं नहीं हैं, बल्कि पार्वती की 10 भुजाएं हैं। और इस पर्वत के जरा ऊपर देखो, अंबर में जो दिगंबर रूप में अर्चित अर्थात पूजित है, वह शशि शेखर अर्थात शिव है। अंबर में दिगंबर रूप में शिव पूजित हो रहे हैं। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, और इस मंगल में महाभाव लख अर्थात देख कर पैरों के तले धस रहा है गर्व। अर्थात इस मंगलमय महाभाव को देखकर अहंकार पैरों के नीचे नष्ट हो रहा है, अहंकार की भावना धीरे धीरे नष्ट हो रही है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, और मानव के मन में समाया हुआ असुर अर्थात उसकी आसुरिक प्रवृत्तियां वो धीरे धीरे मंद होकर खर्व अर्थात नष्ट हो रही। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, और उसके पश्चात अपनी मधुर दृष्टि से प्रिय कपि अर्थात हनुमान को आकर्षित करते हुए बोले, प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए, और उससे भी अधिक प्रिय स्वर में अंतर अर्थात हृदय को सींचते हुए श्री राम कुछ इस प्रकार से बोले कि हे हनुमान, चाहिए हमें 108 कपि अर्थात हनुमान इंदेवर, कि हे हनुमान हमें 108 इंदेवर अर्थात नीलकमल चाहिए, कम से कम। अधिक और हो, अधिक और सुंदर, इससे अगर अधिक मिल जाए तो और भी सुंदर अर्थात और अधिक बेहतर होगा और अधिक अच्छा रहेगा। जाओ देवी दह, तुम अभी देवी दह जाओ, उषा काल होते सत्वर। उषा देवी दह एक तालाब, तुम अभी देवी दह जाओ, प्रातः काल होते ही, सत्वर अर्थात शीघ्र, प्रातः काल होते ही अति शीघ्र तुम देवी दह जाओ, तोड़ो लाओ वे कमल, और उस तालाब में उगे हुए नील कमलों को तोड़कर यहाँ ले आओ, लौटकर लड़ो समर, और उसके पश्चात लौटकर युद्ध लड़ो, उसके पश्चात लौटकर युद्ध लड़ो, समर अर्थात युद्ध। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, अवगत हो अर्थात पता करके, जाम्बवान से जामोन जी से, पथ अर्थात रास्ते के विषय में, दूरत्व अर्थात दूरी के विषय में, स्थान अर्थात स्थान के विषय में। प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, और उसके पश्चात
प्रभु के पद की अर्थात पैरों की रज अर्थात धूलि को सिर पर धारण करके प्रसन्न होके हनुमान चल पड़े। एक बार फिर से कहने का भाव यह है कि हनुमान जाम्बवान जी से रास्ता, दूरी और स्थान के विषय में पता करके अर्थात यह पता लगाकर कि वह स्थान देवीदाह तालाब कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी है, वह स्थान कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, इस विषय में जानकर पता करके प्रभु श्री राम के चरणों की धूलि को धारण कर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, और उसके पश्चात राघव अर्थात श्री राम ने यह जानकर कि समय काफी हो चुका है, सबको विदा किया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, सदैव अर्थात कृपालु। इसके पश्चात सभी श्री राम की कृपालु श्री राम की विजय के विषय में सोचते हुए उनकी विजय की कामना करते हुए अपने अपने शिविर की ओर चल पड़े। निशी हुई विगत रात बीत गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, नभ के मस्तक पर सूर्य की पहली किरण फूट पड़ी। रघुनंदन के तेज महिमा ज्योति किरण, रघुनंदन की आंखों में महिमा की स्वर्णिम ज्योति के समान, रघुनंदन की आंखों में, दृढ़ अर्थात आंखों में महिमा की ज्योति, आप समझते हैं ज्योति, और हिरण का मतलब यहाँ पर है स्वर्णिम सोने जैसी। श्री राम की आंखों में महिमा की स्वर्णिम ज्योति के समान नभ के ललाट पर सूर्य की प्रथम किरण फूट पड़ी अर्थात प्रभात हो गई। है नहीं शरासन आज, आज श्री राम की जो शारीरिक वेशभूषा है, अवस्था है, उसके विषय का वर्णन करते हुए निराला जी लिख रहे हैं कि आज बाण नहीं है, उनके पास धनुष नहीं है। हस्त टुणीर स्कंध, उनके हाथ में आज धनुष नहीं है, और टुणीर अर्थात तरकस, स्कंध उनके कंधे पर तरकस नहीं है। है नहीं सोहता और ना ही सुशोभित हो रहा है, निवीड़ अर्थात घना, जटा, जटाओं से बंधा हुआ दृढ़ मुकुट बंध, और घनी जटाओं से बंधा हुआ दृढ़ मुकुट भी, जटाओं का जो मुकुट है वह भी आज सुशोभित नहीं हो रहा, अर्थात उनके बाल खुले हैं, धनुष उनके पास है नहीं, उनके कंधे पर आज तरकस नहीं है। सुन पड़ता सिंहनाद, चारों तरफ सिंहनाद सुनाई दे रहा है अर्थात युद्ध हो रहा है, वीरों का सिंहनाद सुनाई दे रहा है, रण कोलाहल अपार, और युद्ध का अपार कोलाहल भी चारों तरफ है, युद्ध का अपार कोलाहल और हो रहा है, सिंहनाद सुनाई पड़ रहा है। उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी है ध्यानधार, लेकिन उसके पश्चात भी उनका मन उमड़ नहीं रहा है अर्थात विचलित नहीं हो रहा है, वे शांत हैं, सुधी बुद्धिमान है, यहाँ का मतलब है कि ध्यान धरे हुए हैं, ध्यान धारण और उन्होंने ध्यान धारण किया हुआ है। वे, उनका मन अभी भी युद्ध के लिए उमड़ नहीं रहा है, वे शांत हैं, ध्यान निमग्न हैं और अपने ध्यान को धारण किए हुए हैं। पूजा उपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, देवी दुर्गा की पूजा के लिए वो बैठ गई हैं, और पूजा के उपरांत वे देवी दुर्गा का जाप कर रहे हैं। दशभुजा देवी दुर्गा के विभिन्न नामों का मन करते हुए मनन, मन ही मन में मनन करते हुए नामों के गुणग्राम और उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं। पूजा के उपरांत वे देवी दुर्गा का जाप कर रहे हैं। दशभुजी देवी अर्थात दुर्गा का मन ही मन वो मनन कर रही हैं और उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं। बीता वह दिवस, इस प्रकार से वह दिवस बीत गया, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, और इस प्रकार से उनका मन पूरी तरह से आराध्य के चरणों में स्थिर हो गया, गहन से गहनतर होने लगा समराधन, और इस प्रकार से उनकी जो आराधना है वह गहन से गहनतर होती चली गई। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, इस प्रकार से क्रमशः श्री राम पूजा करते हुए, अनुष्ठान करते हुए 5 दिवस बीत गए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया, ऊर्ध्व निर्लस, और योग साधना में जो 7 चक्र माने जाते हैं, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाता है, वहां पर उसी के विषय में उल्लेख करते हुए निराला जी कहते हैं कि उनका मन मूलाधार की अवस्था से धीरे धीरे प्रत्येक चक्र को पार करता हुआ ऊपर चढ़ता गया, निर्लस अर्थात आलस्य रहित भाव से, आलस्य रहित भाव से उनका मन धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता चला गया। कर जप पूरा कर चढ़ाते इंदेवर,
निज पुरस्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। इस प्रकार वे अपने एक पुरस्चरण अर्थात पूजा के एक चरण को पूरा करने के बाद मंत्र जाप भी कह सकते हैं कि एक मंत्र जाप को पूरा करने के पश्चात वे एक इंदेवर अर्थात नीलकमल चढ़ाते गए। इस भांति वे अपना पुरस्चरण अर्थात अपना पूजा का चक्र पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। छठे दिन उनका जो मन है वह आज्ञा चक्र में समाहित हो गया। जो छठा चक्र माना जाता है वो आज्ञा चक्र माना जाता है सहस्रार चक्र से पहले। छठे दिवस उनका मन आज्ञा चक्र पर समाहित हो गया। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण और प्रत्येक जप से खिंच खिंच कर एक महान आकर्षण पैदा होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर अपना ध्यान त्रिकुटी पर संचित करके, त्रिकुटी अर्थात भवों के बीच का स्थान, अपना ध्यान त्रिकुटी पर संचित करके दो दल अर्थात दो पंखड़ियों के समान देवी के चरणों पर उन्होंने टिका दिया। देवी के चरणों को कमल की दो पंखड़ियों के समान बताया गया है। अपना पूरा ध्यान अपनी त्रिकुटी पर केंद्रित करके उन्होंने अपना पूरा ध्यान त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करके दो पंखड़ियों के समान देवी के दो चरणों पर टिका दिया। जप के स्वर लगा कांपनी धर 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 अंबर। और इस प्रकार से वो लगातार जप करते रहे और उनके जप से स्वर से लगातार जो पूरा आसमान था, अंबर आसमान थर 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 कांपने लगा। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम और इस प्रकार से निस्पंद रूप से बिना हिले डुले श्री राम 2 दिन तक एक ही आसन में रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम और देवी दुर्गा के नाम का जाप करते हुए वे इंदिवर अर्थात नीलकमल अर्पित करते रहे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। इसी प्रकार से पूजा की इस पद्धति योग साधना की इस पद्धति पर वो आगे बढ़ते चलेगी और 8वें दिन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर उनका मन ध्यान युक्त होकर निरंतर ऊपर चढ़ता चला गया। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर और इस प्रकार से वह ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर का भी अतिक्रमण कर गया अर्थात उनको भी विजित कर गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण और पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपनी पूजा पद्धति से विजित कर लिया। देवता स्तब्ध, देवता अवाक रह गए। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध और उनके जीवन के तप के सभी समारब्ध अर्थात सभी कृत्य सभी कर्म चलकर नष्ट हो गए। रह गया एक इंदिवर और अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो सफलता के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। केवल एक इंदिवर शेष रह गया है। मन देखता पार और उनका जो मन है वह पार देख रहा है। प्रायः है करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार दुर्ग को पार करने के बहुधा निकट ही आ चुका है। इस प्रकार वो देखते हैं कि केवल एक इंदिवर शेष रह गया है और उनका जो मन है वो सहस्रार दुर्ग को पार करने के बहुत अधिक निकट आ चुका है। द्विप्रहर रात्रि के दूसरे प्रहर साकार हुई दुर्गा छिपकर और देवी दुर्गा छुपकर साकार हुई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर और हंसते हुए छुपाकर पूजा का एक नीलकमल उठाकर ले गई। वही नीलकमल जो एकमात्र नीलकमल शेष बचा था उसे देवी दुर्गा रात्रि के दूसरे प्रहर छुपकर आई और उठाकर हंसते हुए ले गई। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल श्री राम सोच रहे हैं कि अंतिम जप है और ध्यान में वे देवी दुर्गा के युगल चरणों को अर्थात दोनों चरणों को देख रहे हैं। राम ने बढ़ाया कर, श्री राम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कर अर्थात हाथ लेने को नीलकमल और अपना अंतिम पुरस्चरण पूरा करने के लिए श्री राम ने अपने अंतिम नीलकमल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुछ लगा नहीं हाथ और लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल और अचानक ही उनका स्थिर मन चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, वो ध्यान की भूमि से नीचे उतर आए। खोली पलक विमल और उन्होंने अपने निर्मल पलकें खोली। देखा वह रिक्त स्थान और सामने देखा कि स्थान रिक्त है। यह जप का यह पूर्ण समय है, अंतिम समय है। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर वो आसन छोड़ देते हैं तो असिद्धि अर्थात असफलता हाथ लगेगी। भर गए नयनद्वय, उनके दोनों ही आंखें भर आई और विलाप करते हुए कहने लगे धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जैसे पूरे जीवन की अपनी व्यथा इन दो पंक्तियों के माध्यम से श्री राम कह रहे हैं, शायद निराला भी।
श्री राम कह रहे हैं कि जीवन को जो पाता ही आया विरोध, कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो सदैव विरोध का ही सामना करता आया। धिक्कार है ऐसे सभी साधनों को जिनको पाने के लिए मुझे सदैव खोजबीन ही करनी पड़े, खोज के रास्ते पर चलना पड़ा। जानकी हाय, और वे विलाप करते हुए कहते हैं कि ये जानकी हाय, कि हे प्रिय मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन इसके दूसरी तरफ श्री राम का एक और मन है जो कभी थका नहीं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिसने कभी हार नहीं मानी, जो नहीं जानता विनय, जिसमें जो दीनता के भाव को नहीं जानता, नहीं जानता विनय, जो विनय के भाव को नहीं जानता। कर गया भेद वह माया आवरण, वह वो मन, वही दूसरा मन जो अजयी है, जो हार नहीं मानता, वह इस माया के आवरण को भेद गया और विजय को प्राप्त कर गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, और बुद्धि के दुर्ग पर जा पहुंचा विद्युत गति, विद्युत की गति की भांति हत चेतन, चेतना शून्य, वह चेतना शून्य मन, वह चेतना शून्य अवस्था से, चेतना शून्य अवस्था से विद्युत की गति की भांति बुद्धि के दुर्ग पर जा पहुंचा। राम में जगी स्मृति, हुए सजग भाव प्रमन। अचानक जब वो बुद्धि के दुर्ग पर पहुंच गए, राम में जगी स्मृति, राम में स्मृति का भाव जाग उठा, वे सजग हो उठे। भाव प्रमन, प्रसन्नता युक्त भाव को पाकर, प्रसन्नता के भाव को पाकर वे सजग हो उठे। अर्थात जब श्री राम का वह मन जो अजयी है, वह विद्युत की गति की भांति चलता हुआ बुद्धि के द्वार पर जा पहुंचा, तो चेतना शून्य श्री राम में स्मृति की भावना जाग उठी और प्रसन्नता के भाव को पाकर वो सजग हो उठे। यह है उपाय। और अचानक उनके हृदय में एक भाव उमड़ा, जैसे मन ही मन वो कुलबुलाए हो, उन्हें कहा हो कि यह एकमात्र उपाय है। कह उठे राम जो मंत्रित खन, और श्री राम गंभीर घन के समान, घन के समान गंभीर स्वर में कह उठे। कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, बाल्यावस्था में मेरी माँ मुझे सदैव राजीव नयन कहकर संबोधित करती थी। तो उस दृष्टिकोण से दो नील कमल हैं शेष अभी, तो मेरी आंखों के रूप में अभी दो नील कमल शेष है। यह पुरस्चरण, यह मंत्र जाप पूरा करता हूँ बेकर माता हर एक नयन की, हे माता मैं अपना एक नयन खींच करके अपना यह मंत्र जाप पूरा करता हूँ। कहकर देखा टुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, यह कहकर उन्होंने देखा, टुणीर अर्थात तर्कस में, ब्रह्मशर अर्थात ब्रह्म बाण, दिव्य बाण झलक रहा है। बैठे बैठे सामने तर्कस में उन्होंने देखा कि उनके तर्कस में ब्रह्मशर अर्थात ब्रह्म बाण अभी भी झलक रहा है। ले लिया हाथ, उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया। लक लक करता वह महाफलक, उसकी महाफलक अर्थात नोक, उसकी जो महाफलक है वह लक लक कर रहा है अर्थात चमक रहा था। ले अस्त्र वाम कर, उस अस्त्र को उन्होंने अपने बाएं हाथ में ले लिया। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और अपने दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में अपने दाहिनी आंख को पकड़ लिया। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, सुमन अर्थात पुष्प को, और इस प्रकार से अपनी आंखों रूपी इस पुष्प को अर्पित करने के लिए वो तैयार हो उठे, उद्यत हो उठे, तैयार हो उठे। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़, दृढ़ निश्चय, और जब दृढ़ अर्थात आंख, जब उन्हें अपनी आंख को बेधने का दृढ़ निश्चय पूरी तरह से उनके हृदय में बंध गया, अर्थात वो पूरी तरह से तत्पर हो गए कि अब एक झटके में वो उस महाशर के अर्थात महाबाण के महाफलक से अपनी आंखों को बेध देंगे। तभी कांपा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, हुआ देवी का त्वरित उदय, और त्वरित रूप से देवी का उदय हुआ अर्थात शीघ्रता से। साधु साधु, और देवी कह उठे साधक वीर कि हे धैर्यवान साधक, धर्म धन धन्य राम, धर्म को ही धन मानने वाले राम तुम धन्य हो, साधुवाद है, तुम्हें साधुवाद है। कि हे धैर्यवान साधक, धर्म को ही धन मानने वाले धन्य राम, तुम्हारा साधुवाद है, साधुवाद है। बार बार उन्हें साधुवाद देते हुए भगवती ने कहा, राघव का हस्त थाम, और राघव अर्थात श्री राम का हाथ थाम दे। त्वरित रूप से देवी का उदय हुआ, और धीर अर्थात धैर्यवान, धैर्यवान साधक धर्म को ही धन मानने वाले धन्य राम को
उन्होंने कहा, साधुवाद साधुवाद। और यह कहकर भगवती अर्थात देवी ने श्री राम का हाथ थाम लिया। देखा राम ने, श्री राम ने अपनी आंखें उठाकर देखा, सामने श्री दुर्गा। तो सामने श्री दुर्गा खड़ी थी, भास्वर आभायुक्त, वामपद असुर स्कंध पर। और देवी के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए निराला जी यहाँ पर कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं। वामपद असुर स्कंध पर देवी दुर्गा का जो बायां पैर है वह राक्षस के कंधे पर है। दक्षिण अर्थात दाहिना पांव हरि पर अर्थात सिंह पर है, शेर पर है। ज्योतिर्मय रूप और वो आलोकित रूप में उपस्थित है। हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित और उसके 10 हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं, शोभायमान हैं। मंद स्मित मुख और उनके मुख पर मंद मंद स्मित अर्थात मुस्कान बिखरी हुई है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित और उनके इस पूरे व्यक्तित्व की शोभा को देखकर पूरी श्री अर्थात शोभा पूरे विश्व की शोभा लज्जित हो गई। श्री राम ने देखा कि सामने दुर्गा अपने भास्वर रूप में उपस्थित है। उनका बायां पांव राक्षस के कंधे पर है, उनका दाहिना पांव सिंह पर रखा हुआ है और वे आलोकित रूप में श्री राम के सम्मुख हैं। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र सुसज्जित हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान खिली हुई है और इस प्रकार वो बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं और उनकी इस शोभा को देखकर पूरे विश्व की शोभा लज्जित हो रही है। दक्षिण में लक्ष्मी, देवी दुर्गा के दक्षिण में माता लक्ष्मी, वाम भाग अर्थात बाईं तरफ माता सरस्वती है, दक्षिण भाग में गणेश है, कार्तिक बाएं, रण रंग राग, रण के रंग में ही राग लेने वाले, रण के रंग में ही स्नेह प्रकट करने वाले अर्थात युद्ध प्रिय। तो दक्षिण में लक्ष्मी है, वाम पक्ष में सरस्वती है, पुनः दक्षिण में गणेश जी हैं, उनके बाईं तरफ युद्ध प्रिय कार्तिक है, उनके मस्तक पर शंकर अर्थात महेश अर्थात शिव है। यहाँ उनके व्यक्तित्व की शोभा का अंत है और उसके पश्चात पद पद्मों पर उनके चरण कमलों पर श्रद्धा में भरकर श्री राघव हुए प्रणत, श्री राघव अर्थात श्री राम प्रणत झुक गए मंद स्वर वंदन का। उनके चरण कमलों पर श्रद्धा भरकर श्री राम श्रद्धा के भाव से आपूरित होकर श्री राम झुककर मंद मंद स्वर में वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कि हे नवीन पुरुषोत्तम श्री राम, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी, यह आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन और यह कहकर महाशक्ति अर्थात देवी दुर्गा श्री राम के मुख में विलीन हो गई, श्री राम के मुख में विलीन हो गए। और इस प्रकार से इस पूरी कविता का अंत होता है। एक बहुत ही नाटकीय कविता है जो नाटक के विभिन्न तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। जल्दी ही इस कविता के से संबंधित जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे उन सभी आलोचनात्मक प्रश्नों के ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। आशा है कि आप बड़ी व्यग्रता से हमारे उन वीडियोस का इंतजार करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।